Good morning, good morning, friends. So, in male reproductive diseases, testicular disorders हमने देख लिया, orchitis, hydrocele, okay, epididymitis, these all are related to testicular disorders. Okay, testicular disorder के बारे में हम देखा. आज हम देखेंगे problems of the penis. Okay, problems of the penis. Problems of the penis. Problems इन पेनिस. पेनिस में मेल पेनिस में जो जो प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, उसके बारे में हमें देखना जरूर है. छोटा छोटा डिसऑर्डर्स है. सो दीज आर द फर्स्ट वन इज हाइपोस्पेडियास. हाइपोस्पेडियास, हाइपो मींस कम भी होता है, नहीं तो बिलो. हाइपो मींस व्हाट? बिलो. सो बिलो. स्पेडियास मींस, हाइपोस्पेडियास मींस ओपनिंग. ओके, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा. ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. ओके, यूरेथ्रा को हाइपोस्पेडियास मतलब क्या होता है? यूरेथ्रा का ओपनिंग बिलो होता है, नीचे होता है. नॉर्मली दिस इज मेल पेनिस स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है. ओके, इसमें क्या होता है? दिस इज अ पेनिस. ये पार्ट को क्या बोलते हैं? हमने पेनिस शाफ्ट पार्ट बोलते हैं. एक्चुअली शाफ्ट पार्ट, टोटल पार्ट पेनिस है, वो क्या है? ग्लैंड पेनिस है. ग्लैंड्स बोलते हैं उसको. जो आगे का होता है ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं. ओके, ये प्रॉक्सिमल है, ये प्रॉक्सिमल पेनिस है. प्रॉक्सिमल मतलब जो बॉडी से एब्डोमेन से नीचे जो आता है, एब्डोमेन से नजदीक है, प्रॉक्सिमल पेनिस है. ये बीच वाला पार्ट को शाफ्ट बोलते हैं. टोटल पेनिस में पार्ट है, ये शाफ्ट है. ओके, ये डिस्टल पेनिस है, ये ग्लैंड्स पेनिस है. ओके, पेनिस में इतना पार्ट होता है. नॉर्मल यूरेथ्रा क्या होता है? नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में यूरेथ्रा ब्लैडर से आके कहाँ होता है? ब्लैडर से यूरेथ्रा के नॉर्मली ओपनिंग टिप ऑफ द ग्लैंड पेनिस के टिप में होता है. इसमें से क्या होता है? यूरिन आउटफ्लो होता है. यूरिन आउटफ्लो होता है. इस तरीके से नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है. ओके, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में टिप ऑफ द यूरेथ्रा इज, ओके, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ऑन द टिप ऑफ द ग्लैंड पेनिस का टिप में स्ट्रेट आके टिप में ओपन होता है. पर इन हाइपोस्पेडियास में क्या होता है? हाइपोस्पेडियास में ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है, ये टिप में नहीं होता है. ये कहाँ होता है? इधर नीचे होता है. पेनिस का नीचे साइड होता है. इधर इस साइड यूरेथ्रा इधर आके इधर ओपनिंग होता है, नहीं तो इधर ओपनिंग होता है, नहीं तो इधर ओपनिंग होता है, नहीं तो इधर टेस्टिस के बीच में होता है, नहीं तो एब्डोमेन में होता है. ओके, एब्डोमेन में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं, मेल में भी हो सकता है. ओके, फीमेल में कहाँ होता है? एब्डोमेन में होता है, पेरिनियल रीजन में. यूरेथ्रल ओपनिंग पेरिनियल रीजन में हो सकता है फीमेल में. मेल में पेनिस का नीचे का पार्ट. ओके, पेनिस का कहाँ? नीचे का पार्ट. एक्चुअली ओपनिंग कहाँ रहने का? एक्चुअली सेंटर ऑफ द ग्लैंड पेनिस, टिप ऑफ द ग्लैंड पेनिस. ग्लैंड पेनिस का टिप ऊपर होता है. नॉर्मल ओपनिंग इधर होने का, पर हाइपोस्पेडियस में क्या होता है? नीचे होता है. पेनिस का नीचे पार्ट, कहीं पे ग्लैंड पेनिस का नीचे हो सकता है. ओके, नहीं है तो पेनिस का मिडल पार्ट में नीचे हो सकता है, शाफ्ट पार्ट में नीचे हो सकता है, नहीं तो पेरिनियल रीजन में नीचे हो सकता है. टेस्टिस का बीच में ओपनिंग हो सकता है. टेस्टिस के बीच में पेनिस का नीचे का पार्ट में यूरेथ्रल ओपनिंग हो सकता है. ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्पेडियास बोलते हैं. ओके, हाइपोस्पेडियास मींस इट इज अ, ओके, ओपनिंग ऑफ इट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग इज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस. पेनिस का वेंट्रल साइड, पेनिस वेंट्रल मतलब नीचे साइड. ओके, नीचे साइड ओपनिंग होता है. ओके, इट इज अ कंडीशन इन विच ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज what is hypospadias? It is a condition in which opening of the penis is in the underside. ओके, कौन सा साइड होता है? नीचे. पेनिस का नीचे, अंडर साइड मतलब नीचे, अंडर साइड rather than tip of the पेनिस और ग्लैंड पेनिस. ठीक है, पेनिस का टिप में जो ओपनिंग होता है, वो ओपनिंग कहाँ होता है? अंडर साइड होता है. पेनिस का नीचे का साइड होता है, कहीं पे भी हो सकता है. पेनिस का नीचे का साइड होता है, वो कंडीशन को हमने हाइपोस्पेडियास बोलते हैं. ओके, हाइपोस्पेडियास इज अ कंडीशन इन विच द ओपनिंग ऑफ द पेनिस और ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, इन विच ओपनिंग ऑफ द पेनिस और द यूरेथ्रल ओपनिंग इज, यूरेथ्रल ओपनिंग भी बोलते हैं, पेनिस का ओपनिंग बोलते हैं. पेनिस का ओपनिंग है मतलब क्या आता है? नीचे यूरेथ्रा आता है. सो यूरेथ्रल ओपनिंग इज अंडर साइड रादर देन द टिप ऑफ द पेनिस. पेनिस का टिप के अलावा पेनिस का नीचे का पार्ट में जो ओपन होता है उसको
हमने हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन सिंपल है, इट इज अ कंडीशन इन व्हिच द यूरेथ्रल ओपनिंग इज इन द अंडरसाइड ऑफ द पेनिस rather than the tip of the penis। ओके, पेनिस का टिप का अलावा अंडर साइड में जो ओपनिंग होता है उसको हमने क्या बोलते हैं? हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। मतलब ओपनिंग इधर नीचे हो गए तो यूरिन कहाँ आता है? यूरिन नॉर्मली इधर स्ट्रेट आके बाहर आने का नॉर्मल एनाटॉमी में, इधर क्या आता है? इधर क्या आता है? यूरिन नीचे आता है, पेनिस के नीचे से ये लीकेज होने चालू होता है। ओके, इस तरीके से होने से पेनिस में क्या होता है? तो बेंड होता है, इससे नीचे तरफ से बेंड होता है। ओके, सो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। पेनिस का ओपनिंग अगर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, अगर ऊपर का साइड नीचे का साइड है तो पेनिस का शेप ही चेंज हो जाता है। ओके, ये था डेफिनेशन हाइपोस्पेडियासिस। अभी हम आगे देखेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हाइपोस्पेडियास। क्या रीजन होगा ये होने के लिए? ठीक है, एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजी। ओके, ये छोटा स्मॉल डिसऑर्डर्स है। ओके, एटियोलॉजी ये क्यों हो सकता है? ओके, देयर इज अननोन रीजन, अननोन एटियोलॉजी, अननोन एटियोलॉजी। ओके, सो किसी को सबसे पहला समझ में तो नहीं आता है क्यों हो गया, ये कुछ पता नहीं चलता, बट हो जाता है। ओके, सो अदर देन दिस एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स कब हो सकता है? ओके, सो इट इज अ रेयर डिसऑर्डर, मेन में रेयरली डिसऑर्डर है, कभी कभी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अरेस्टेड डेवलपमेंट में बेबी जब ऊंग में होता है, जब डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, अरेस्टेड डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट अरेस्टेड होता है, कम होता है। ओके, ग्रोथ ठीक से नहीं होता, अरेस्टेड डेवलपमेंट में ये हाइपोस्पेडियास होने का चांसेस होते हैं। ओके, जेनेटिकल फैक्टर में भी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर। ओके, जेनेटिकल फैक्टर भी एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है, उसके जीन्स एब्नॉर्मलिटी। ओके, जेनेटिकल फैक्टर। ओके, अदर देन दिस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, बाय बर्थ मालफॉर्मेशन, बेबी बर्थ होता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ओके, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, फॉर्मेशन में डिफेक्ट होके बेबी बर्थ होता है। ओके, सो अदर देन दिस एंडोक्राइनोपैथीज मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। ओके, एंडोक्राइन डिफेक्ट इन ओके टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेटिक पाथवे, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेसिस पाथवे, स्पेशली ओके 3B हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ठीक है, 3B हाइड्रोक्सी स्टेरॉइडल, ओके, टेस्टोस्टेरोन, ये एक ओके एंडोक्राइन डिसऑर्डर का है। इसमें क्या होता है? ओके, टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेटिक पाथवे, ये इसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेसिस पाथवे, टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेटिक पाथवे। ओके, मतलब बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब एक पाथवे होता है टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होने का टेस्टिस में। ओके, वो बायोसिंथेटिक पाथवे क्या होता है? ओके, impaired function होता है। ओके, impaired functions of the testosterone biosynthetic pathway, that is the 3B hydroxysteroidal testosterone, 3B hydroxysteroidal testosterone। ओके, testosterone dehydrogenase। ओके, 3B hydroxysteroidal testosterone dehydrogenase। ओके, dehydrogenase। ओके, ओके, ये टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेसिस पाथवे है, उसमें एंडोक्राइनोपैथी हो गए तो एंडोक्राइनोपैथी मींस एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ओके, एंडोक्राइन हार्मोनल इंपेयरमेंट। ओके, ये कंडीशन में भी हाइपोस्पेडियास होने के चांसेस होते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर्स वूम्ब में हार्मोन्स लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हार्मोनल इंपेयरमेंट हो गया, अगर जेनेटिकली इंपेयरमेंट हो गया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया तो हाइपोस्पेडियास होने के चांसेस होते हैं। ओके, एंडोक्राइन डिस्टर्ब हो गए तो एंडोक्राइन डिस्टर्ब मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मतलब जैसा कपल्स को, हस्बैंड एंड वाइफ कपल्स को बच्चा नहीं होता है तब क्या करते हैं? आर्टिफिशियली
बाहर से स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज कर फीमेल का यूट्रस में डाल देते हैं। ओके, बट इनफर्टिलिटी क्लासेस में मैं बोला हूँ 3rd ईयर बीएससी में, सो वो क्लास आप देखिए एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में। ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन आता है। ओके, सो ये सब फर्टिलाइज्ड एग लेके फेलोपियन ट्यूब पे आइदर यूट्रस में हम बाहर से लेके डाल देते हैं। क्योंकि उसमें एंडोक्राइन का इंपेयरमेंट होने का, एंडोक्राइन हार्मोन्स का डिस्टर्ब होने का चांसेस होता है। वो कंडीशन में भी अगर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से बेबी बर्थ होना है तो वो बेबी रिस्क फॉर हाइपोस्पेडियस, वो बेबी क्या है, रिस्क फॉर हाइपोस्पेडियस। ओके, सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द हाइपोस्पेडियस etiological factor. Hypospadias means it is a condition in which the urethral opening is underside rather than the tip of the penis. Okay, so next etiological factors हमने देखा, तो इसको क्या काबिज होगा, अननोन एटियोलॉजी है, क्यों होता है किसी को मालूम नहीं है। सो अदर देन दिस arrested developmental arrested in the mother's womb. Okay, so genetical factor, gene abnormality, okay, genetical factor, genetical disorder है तो उसमें भी हो सकते हैं। congenital malformation, okay, by birth the malformed baby is born with the hypospadiasis. Okay, hypospadias के साथ बेबी बॉर्न हो सकते हैं। एंडोक्राइनोपैथीज, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेटिक पाथवे disturbance, that is a 3b hydroxysteroidal, okay, dehydrogenase. Okay, this is a hormone which defect, this is one of the hormonal name which impair or defect during the okay baby development, so that may lead to the hypospadias. Okay, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोस्पेडिया होने का चांसेस है। ये था हमारा एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख दीजिए। इसमें सिंपल है, कॉन्जेनिटली, जेनेटिकली, ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से भी हाइपोस्पेडियस होने का चांसेस होता है। तो हमने अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोस्पेडियस। टाइप्स किस तरह से कौन सा टाइप में ये होता है, टाइप्स ऑफ हाइपोस्पेडियस। ओके, टाइप्स मींस अलग अलग टाइप्स आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीन टाइप्स का हाइपोस्पेडियस होता है। क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स है, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री करके वो फर्स्ट किया है। फर्स्ट डिग्री मतलब क्या होता है, ओके, फर्स्ट डिग्री में अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ व्हाट पेनिस, दिस इज अ ग्लैंड पेनिस, इस तरीके से होता है। ओके, नॉर्मली ओपनिंग टिप ऑफ दी, ओके, नॉर्मली टिप में होता है। नॉर्मली कहाँ होता है, ओपनिंग टिप में, तो ये यूरेथ्रा इधर आके इधर ओपनिंग होता है। ओके, दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में ओपनिंग कहाँ होता है, ओके, ग्लैनुलर। ओके, फर्स्ट डिग्री में ग्लैनुलर हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। ओके, अगर ओपनिंग इधर नहीं है, ओके, ओपनिंग इधर है, ग्लैंड पेनिस में ग्लैनुलर, इसको हम ना ग्लैनुलर हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लैनुलर। पेनिस का पार्ट है, बट कौन सा पार्ट है, ग्लैंड पेनिस। ओके, ग्लैंड पेनिस में नीचे है तो ग्लैनुलर हाइपोस्पेडियस, दिस इज कम्स इन फर्स्ट डिग्री, ग्लैनुलर। ओके, ग्लैनुलर। अगर ये ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा इधर आता है, इधर आके इस साइड हो जाता है, दिस इज व्हाट ग्लैनुलर हाइपोस्पेडियस। अगर ये ग्लैंड पेनिस है, ग्लैंड पेनिस के बाद क्या होता है, ये शाफ्ट है, पेनिस का शाफ्ट पार्ट है। ओके, ये ग्लैंड पेनिस है, दिस इज व्हाट ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस। ओके, ये दोनों के बीच में एक पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज सबकोरोनल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सबकोरोनल, सबकोरोनल हाइपोस्पेडियस, सबकोरोनल हाइपोस्पेडियस। ओके, अगर ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग इधर है तो ओके, ग्लैंड पेनिस एंड पेनिस का शाफ्ट पार्ट, पेनिस का शाफ्ट पार्ट के बीच में है तो ओके, इसको सबकोरोनल हाइपोस्पेडियस, सबकोरोनल याद रख दीजिए, सबकोरोनल, CORONAL। ओके, सबकोरोनल हाइपोस्पेडियस। ओके, ये ग्लैंडुलर एंड सबकोरोनल हाइपोस्पेडियस फर्स्ट डिग्री में आता है। फर्स्ट डिग्री में ग्लैंडुलर एंड सबकोरोनल। ओके, फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियस, फर्स्ट डिग्री हाइपोस्पेडियस कौन सा है, ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियस, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड पेनिस। तो ग्लैंड पेनिस का नीचे होता है ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियस। सबकोरोनल मतलब ये इसका बीच में
नेक का बीच में, पेनिस का नेक का बीच में ओपनिंग होता है, सब कोरोनल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट होता है सेकंड डिग्री में। ओके, ये पेनिस है, अगर इधर है तो डिस्टल हाइपोस्पेडियस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल। डिस्टल क्यों बोलते हैं? डिस्टल दूर होता है, पेनिस ओके एब्डोमेन से प्रॉक्सिमल है, नजदीक है, एब्डोमेन से नजदीक का पार्ट है, फिर बाद में डिस्टल हाइपोस्पेडियस। ओके, डिस्टल हाइपोस्पेडियस सेकेंड डिग्री में डिस्टल हाइपोस्पेडियस। ओके, डिस्टल हाइपोस्पेडियस सेकेंड डिग्री हाइपोस्पेडियस मतलब अगर डिस्टल हाइपोस्पेडियस होता है इसका मतलब ये पेनिस का शाफ्ट पार्ट का नीचे इधर ओपनिंग होता है। ओके, डिस्टल हाइपोस्पेडियस। नहीं तो कभी कभी पेनिस का मिडल पार्ट, पेनिस का जो है मिडल पार्ट में ओपनिंग होता है, दिस इज द मिडल और शाफ्ट हाइपोस्पेडियस। ओके, मिड शाफ्ट, ओके मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस, मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस, मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस, ये भी सेकंड डिग्री में आता है। डिस्टल मिड शाफ्ट, डिस्टल एंड मिड शाफ्ट कहाँ आता है? सेकंड डिग्री हाइपोस्पेडियस में आता है। सेकंड डिग्री हाइपोस्पेडियस मतलब ओपनिंग कहाँ होता है? आइदर ओके डिस्टल पार्ट ऑफ द पेनिस, आइदर मिड शाफ्ट ऑफ द पेनिस, मिड शाफ्ट ऑफ द पेनिस का, पेनिस में इधर ओपनिंग होता है, यूरेथ्रा इधर से आता है, ब्लैडर से आके इधर ओपनिंग होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस, मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप आता है ओके पिनोस्क्रूटल। पिनोस्क्रूटल मतलब ये स्क्रूटम होता है, स्क्रूटम का आगे। ओके, स्क्रूटम का आगे, अभी इधर नीचे कहाँ आता है? स्क्रूटम आता है। ओके, स्क्रूटम से जो अगर आगे इधर ओपनिंग होता है पिनोस्क्रूटल, पिनोस्क्रूटल। ये भी कहाँ आता है? ये भी पिनोस्क्रूटल भी, पिनोस्क्रूटल सेकेंड डिग्री में आता है, पिनोस्क्रूटल। ओके, पिनोस्क्रूटल भी सेकेंड डिग्री हाइपोस्पेडियस है। सेकेंड डिग्री हाइपोस्पेडियस में देख लीजिए डिस्टल हाइपोस्पेडियस, मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस, पिनोस्क्रूटल, इसमें भी क्लासिफिकेशन आता है। फर्स्ट डिग्री में ग्लैंडुलर सब कोरोनल, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड पेनिस का नीचे, सब कोरोनल मतलब ये कोरोनल पार्ट का बीच में। ओके, सो सेकेंड डिग्री में डिस्टल हाइपोस्पेडियस, डिस्टल मतलब इधर पेनिस का थोड़ा आगे का पार्ट में। ओके, मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस। ओके, नेक्स्ट पिनोस्क्रूटल, सेकेंड डिग्री में पिनोस्क्रूटल मतलब स्क्रूटम का आगे। ओके, स्क्रूटम जो होता है टेस्टिस होता है स्क्रूटम का अंदर, जो आगे ओपनिंग होता है स्क्रूटम इधर नीचे, दैट इज अ पिनोस्क्रूटल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड डिग्री में स्क्रूटल, थर्ड डिग्री में आता है। ओके, थर्ड डिग्री में स्क्रूटल, जो स्क्रूटम का नीचे पेनिस, जो स्क्रूटम होता है दोनों के बीच में पेनिस होता है, तो स्क्रूटम के नीचे इधर ओपनिंग होगा तो ओके दैट इज द ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मिड स्क्रूटल। मिड स्क्रूटल, मिड स्क्रूटल, मिड स्क्रूटल मतलब स्क्रूटम का, दोनों स्क्रूटम का बीच में नीचे, पेनिस का नीचे ओपनिंग होता है, दैट इज अ मिड स्क्रूटल हाइपोस्पेडियस। मिड स्क्रूटल व्हाट? हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। ओके, सो कभी कभी कहाँ होता है? तो स्क्रूटम के नीचे भी होता है पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एनस आता है, सो टेस्टिस एंड एनस के बीच में जो पेरिनियल एरिया आता है वो पेरिनियल एरिया में होता है, दैट इज अ पेरिनियल, दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियल। ओके, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल हाइपोस्पेडियस, उसको हमने पेरिनियल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। थर्ड डिग्री हाइपोस्पेडियस में मिड स्क्रूटल पेरिनियल हाइपोस्पेडियस थर्ड डिग्री में आता है। सेकेंड डिग्री में डिस्टल हाइपोस्पेडियस, मिड शाफ्ट हाइपोस्पेडियस, पिनोस्क्रूटल हाइपोस्पेडियस। सेकेंड डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियस, सब कोरोनल हाइपोस्पेडियस। दीज आर व्हाट? टाइप्स ऑफ हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस का इस तरीके से टाइप्स है। ओके, व्हाट इज हाइपोस्पेडियस? इज वेरी वेरियस टाइप्स, द फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री इस तरीके से याद रख लीजिए। फर्स्ट डिग्री में ओके फर्स्ट डिग्री में ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियस, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड पेनिस में होता है। ओके, सो सब कोरोनल मतलब ग्लैंड पेनिस के नीचे, पीछे, ग्लैंड पेनिस के पीछे थोड़ा नीचे का पार्ट में पेनिस का। ओके, सेकेंड डिग्री में डिस्टल पार्ट ऑफ द पेनिस, पेनाइल डिस्टल पार्ट। ओके, पेनाइल डिस्टल पार्ट में थोड़ा आगे का पार्ट में इस तरीके से होता है। ओके, थर्ड डिग्री में, सॉरी सेकेंड डिग्री में, और दूसरा काम होता है मिड शाफ्ट। मिड शाफ्ट मतलब पेनिस का मिडल में, पेनिस के नीचे का पार्ट में क्या होता है? ओपनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड डिग्री में, सॉरी सेकेंड डिग्री में लास्ट पिनोस्क्रूटल। पिनोस्क्रूटल मतलब स्क्रूटम का आगे, पेनिस के नीचे ओपनिंग होता है। ओके, स्क्रूटम का आगे, पेनिस का नीचे। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट आता है ओके मिड स्क्रूटल, स्क्रूटम का, दीज आर द स्क्रूटल, ये दोनों, ये क्या है? स्क्रूटम है, स्क्रूटम से
क्या इस तरीके से पेनिस आता है, ये ग्लैंड पेनिस है। उनका अगर इधर है तो ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियस, सब कोरोनल हाइपोस्पेडियस। ओके, ये दिस इज कॉल्ड एज, okay, this is called as distal hypospadias, this is a mid shaft hypospadias, this is a punoscrotal hypospadias, punoscrotal hypospadias. Okay, next mid scrotal hypospadias, this is a mid scrotal hypospadias. next perineal hypospadias, इसके नीचे ओके जो एनस का पार्ट पीछे जो एनस का पार्ट होता है उधर इस तरह से ओपनिंग होता है, दैट इज अ पेरिनियल हाइपोस्पेडियस. These are what types of hypospadias. Okay, this is the first degree, this is first degree, this is second degree, this is third degree. Okay, this is first, second, third degree hypospadias. डिग्री के हिसाब से भी वो क्लासिफिकेशन किया है. ओके, इस तरीके से हाइपोस्पेडियस का क्लासिफिकेशन है, याद रखना चाहिए. ओके, मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग, पेनिस ओपनिंग इधर होने का नॉर्मली इधर नहीं होता है, कहीं कभी इधर होता है, कभी कभी इधर होता है, कभी कभी इधर 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 कहीं पे भी ओपनिंग होती है कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी की वजह से. सो opening depends upon the opening present in the okay underside of the penis. These are classified in various bases. various bases में classified किया है. आप लोग classification ऐसा भी बोल सकते हैं. okay, glandular hypospadias, subcoronal hypospadias, distal penile hypospadias, mid shaft hypospadias, okay, and perineal hypospadias, okay, mid scrotal hypospadias. ओके, सो इस तरीके से क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं. ये क्लासिफिकेशन हो गया. अभी आगे हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन. पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हाइपोस्पेडियस. क्या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है? सो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन सिंपल है. सो ये भी एक बार देख लेंगे. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोस्पेडियस. पैथोफिजियोलॉजी. ओके, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर. ओके, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर. एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है? ओके, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स. ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को जैसे ले कंजेनिटल हो जो भी हो, यूरेथ्रल फोल्ड्स incomplete formation of urethral folds. urethral folds incomplete formation होता है. मतलब जैसे पेनिस है, ओके, इधर यूरेथ्रा जो आता है फोल्ड्स इनकम्प्लीट होता है. जैसे फोल्ड होके 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 इधर आने का है, पर ये क्या होता है? इनकम्प्लीट होके इधर कभी कभी इधर ओपन होता है, कभी कभी इधर ओपन होता है, कभी कभी इधर ओपन होता है. ओके, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स. ओके, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स. ओके, सीवियरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन द एक कौन सा तारीख सर कहां फोल्ड. ओके, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी. ओके, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ओके ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स इनकम्प्लीट होता है. ओके, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी. ओके, सीवियरिटी के हिसाब से ओपन होता है. तो कितना ज्यादा माइल्ड सीवियरिटी है तो इधर ओपन होता है, ज्यादा सीवियस है तो पेरिनियल में ओपन होता है, मॉडरेट सीवियरिटी है तो मिड शाफ्ट में ओपन होता है. क्योंकि इस तरह से ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स. सो इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स दैट मींस दैट इज ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी. ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ऑन द पेनिस डिपेंड्स अपॉन द ओके डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन के सीवियरिटी के हिसाब से ये ओपन होते जाता है. ओके, दैट मींस इफ द ओपनिंग occurs in the same pattern, opening in the that means opening of urethra in below of the gland penis, below of gland penis, that is called what? That is called glandular hypospadias. That is called what? Glandular hypospadias. Okay, or okay either इस तरह से मार्क करते हुए और ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ओके इन द सबकोरोनल पार्ट that is called as subcoronal hypospadias.
ओके, ये पैथोफिजियोलॉजी में सभी ओपनिंग का नाम देते जाने को। ओके, इफ सपोज ओपनिंग occurs in the mid shaft of the or mid shaft of the penis, that is called as mid shaft. Okay, that is called as mid shaft hypospadias. Opening happening in the mid shaft of the penis, that is a mid shaft hypospadias. Mid shaft hypospadias. If the opening in the, okay, between the scrotal region, that is called as, okay, mid scrotal hypospadias, that is called as mid scrotal hypospadias. If opening occurs in the opening of the urethra in the perineal region, that is called as perineal hypospadias. तो इस तरीके से इसमें भी क्लासिफिकेशन लिखना है पैथोफिजियोलॉजी में। सो दैट मे लीड टू ये सभी कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है, सो लास्ट दैट मे लीड टू व्हाट, ओके, सो इम्प्रॉपर पेनिस फंक्शन। पेनिस का फंक्शन इम्प्रॉपर होता है, ठीक से यूरिनेशन नहीं करता, ठीक से इजैकुलेशन नहीं करता, ठीक से इरेक्शन नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, बेंड होता है। इस तरीके से क्या होता है, दिक्कत होने, पेनिस का फंक्शन इम्प्रॉपर होने चालू होता है। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस में इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। ओके, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक congenital genetical abnormality, unknown factor that may lead to the incomplete formation of the urethral folds. Urethral folds are incomplete formation. Okay, the incomplete formation of urethral folds depends upon the severity of the condition. Okay, condition severity के हिसाब से incomplete formation होता है। If suppose the urethral opening occurs in the below part of the gland penis, that is called as glandular hypospadias. If the opening of the urethral opening occurs in the subcoronal part, that is the subcoronal hypospadias. If the opening of the, okay, urethra occurs in the mid shaft of the penis, that is the mid shaft hypospadias. Mid shaft hypospadias. The opening of the urethra occurs in the distal part of the proximal part of the penis, that is the proximal hypospadias. If the opening occurs in the middle part of the scrotum, that is the mid scrotal hypospadias. The opening of the urethra occurs in the perineal region, that is the perineal hypospadias. Okay, these all opening may lead to the improper functioning of the penis. So improper functioning penis means, okay, improper ejaculation, improper urination, improper erection नहीं होता है, ejaculation ठीक से नहीं होता है, यूरिन ठीक से आगे नहीं जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से improper functioning पेनिस को होने चालू होता है। This is what regarding the pathophysiological condition. Okay, in the next class में हम देखेंगे उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोस्पेडियस। थैंक यू वेरी मच।